अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द क्रिक एज। वर्ल्ड कप के करीब आते ही बहुत सारी ख़बरें, गर्मा गर्म ख़बरें जो हैं वो मार्केट में आ रही हैं। मुख्तलिफ़ टीम्स अपने मैचेस खेल रही है और इंडिया में इस वक्त एक जश्न का समा है। वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ वनडे सीरीज़ भी हो रही है, वहाँ पे रिकॉर्ड्स बनते जा रहे हैं। उस तरफ भी आएंगे। आज सेकंड ODI था इंडिया का और इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को पहले बैटिंग करते हुए खूब धूल चटाई है। लेकिन उससे पहले जो प्लेयर्स और बोर्ड के माबैन इस वक्त तनाज़ा चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम जब पूरी दुनिया वर्ल्ड कप की तैयारी कर रही है, बहुत सारी टीमें ट्रैवल कर रही हैं, उनको सेंड ऑफ्स मिल रहे हैं अपने मुल्क में, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ये मसाइल जो हैं जूं जूं वर्ल्ड कप करीब आ रहा है उतने ज़्यादा उभर कर सामने आ रहे हैं। अब आपके सामने जो ख़बर हम शेयर करने लगे हैं वो ये है कि एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके तहत के प्लेयर्स के साथ सैलरीज डन की जाती हैं। उसमें कैटेगरीज होती हैं ABCDEF और उसके मुताबिक उनको पैसे मिलते हैं। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के प्लेयर्स थे उनको 3 महीने से सैलरीज नहीं दी। जून से ऑनवर्ड सैलरीज जो हैं वो नहीं दी, ना रिटेनर फ़ीस ना मैच फ़ीस, किसी किस्म की कोई फ़ीस नहीं दी। प्लेयर्स और बोर्ड के दरमियान बहुत 3 महीनों से मुज़ाकरात जारी हैं कि किस तरह इस मामले को हल किया जाए। प्लेयर्स का कहना ये है कि अब चूँकि वर्ल्ड कप आ रहा है, वो कह रहे हैं कि हमने जर्सी के ऊपर किसी किस्म का कोई लोगो नहीं लगाना, किसी किस्म की कोई मार्केटिंग, कोई ब्रांडिंग हम नहीं करेंगे। हम PCB के किसी भी ICC इवेंट में जो मार्केटिंग वाला इवेंट होगा, कमर्शियल एक्टिविटी होगी, उसमें नहीं जाएंगे। और पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स ने लुक छुप के मीडिया से भी बात की, कुछ सहाफ़ियों से बात की। उन्होंने कहा कि हम बग़ैर मुआवजे के भी पाकिस्तान के लिए खेलने को तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो सोचना पड़ेगा कि स्पॉन्सर से वो पैसे तो ले रहा है, लेकिन अगर प्लेयर्स को नहीं मिल रहे तो ये जो है बात ठीक नहीं है। वर्ल्ड कप से पहले मार्केटिंग एक्टिविटी जो है वो नहीं होगी। आपको ख़वातीन और हज़रात बताते चलें कि ICC सालाना अपने जो ICC के इवेंट्स होते हैं, जैसे T20 वर्ल्ड कप आ गया, वर्ल्ड कप आ गया, सालाना ICC जो है वो तकरीबन $10 अरब जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देता है। प्लेयर्स का कहना ये है कि हमारी जो सैलरीज़ हैं उसके ऊपर बहुत बड़ा टैक्स कट जाता है, तो हमारे पास पैसे नहीं रहते। अब 3 महीने से ज़ाहिर है प्लेयर्स में सारे ही तो लैंडलॉर्ड नहीं हैं, बहुत ज़्यादा अमीर नहीं हैं, तो उन काफ़ी सारे प्लेयर्स जो है वो इससे सफ़र भी कर रहे हैं कि ज़ाहिर है सैलरी नहीं है और आप फिर भी पाकिस्तान के लिए मैच खेल रहे हैं, तो घर वालों ने तो रोटी दाना करना है। सो उन्होंने कहा जी कि टैक्स इतना ज़्यादा कट जाता है। प्लेयर्स का मुतालबा ये है कि आप जो 10 अरब रुपए हैं, जो पूरे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के प्लेयर्स हैं, वो जो है वो 10 अरब का 10% भी नहीं बनता, तो आप हमें जो रेवेन्यू आपके पास आ रहा है उसका शेयर दें। इंडिया में यही हो रहा है कि उनके प्लेयर्स रजे हुए हैं, इसलिए वो दुनिया की किसी लीग में आपको नहीं नज़र आएंगे। इंडियन क्रिकेट बोर्ड के अंडर जो प्लेयर्स खेल रहे हैं वो कहीं पे भी लीग्स में इसलिए नहीं जाते कि उनको इतना दे दिया जाता है, उनकी डोमेस्टिक से भी और उनकी क्रिकेट से भी उनका एक शेयर जो है वो है। तो और PCB अब ये कह रहा है कि जी पाकिस्तानी प्लेयर्स को उनके एजेंट्स ने भटका दिया है, वरगरा दिया है। नुमान वर्ल्ड कप से पहले ये किस्से, ये कहानियाँ, उन्होंने कहा जी कि हम ICC के किसी भी इवेंट में जो मार्केटिंग इवेंट होगा हम नहीं जाएंगे। तो ये तो वर्ल्ड कप में अगर इंडिया में जाके कोई इस तरह की सुबकी हो जाती है तो ये तो बड़ी अफसोसनाक बात है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए। बिल्कुल ऐसी है। और एक तो इसमें पहले सवाल ये उठता है कि प्लेयर्स तक ये इन्फॉर्मेशन देखें। एक PCB का एक पूरा स्ट्रक्चर है, क्या वो इस स्ट्रक्चर के अंदर जितनी भी उनकी अर्निंग्स होती हैं वाया ICC है या जो भी और टिकट्स अपने होम ग्राउंड में मैचेस हो रहे हैं, टिकट्स हो रहे हैं, तो क्या सब प्लेयर्स को या सब पूरे PCB को पता होता है कि हमें कितने पैसे मिलते हैं ICC से, या क्या इस तरह के जो रिकॉर्ड्स हैं वो आपको थोड़ा सा सीक्रेट नहीं रखने चाहिए? हर प्लेयर को पता है कि जी 10 अरब रुपए आ रहा है जो ICC से हमें मिल रहा है, तो जाहिर बात है जब उनको पता चलेगा तो ऑब्वियसली सब लोगों के मुंह तो खुलेंगे कि जब एक इतना बड़ा शेयर PCB ले रहा है तो हम जो खेल रहे हैं एज अ प्लेयर पाकिस्तान के लिए रिप्रेजेंट, जिनकी वजह से पैसा आ रहा है या मार्केटिंग आ रही है, जिनकी वजह से कमर्शियल मिल रहा है, बिल्कुल, तो वो भी तो चाहेंगे कि हमें हमारा जो है उसमें शेयर जो है उसको इंक्रीज़ किया जाए।
तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से प्लेयर्स जो हैं वो ये बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि उनका शेयर जो है वो बढ़ना चाहिए, और जो 3 महीने से उनको सैलरीज नहीं मिली और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो अगर रिन्यू हो रहे हैं नहीं हुए अभी। हाँ, इनफैक्ट वो इसकी रीज़न ये है कि हमें पता ही नहीं होता, 2 महीने बाद एक नया चेयरमैन आ जाता है, 4 महीने बाद दूसरा आ रहा था, तो जब तक वो संभलने की कोशिश करते हैं चेयरमैन, वो एक और नया आ जाता है। सो ये चीज़ें जो है इनको जल्द से जल्द ख़त्म करना पड़ेगा। वर्ल्ड कप नुमान आ रहा है, अगर वर्ल्ड कप तक ज़का अशरफ कामयाब नहीं होते कि उनकी रोज़ मीटिंग्स हो रही हैं प्लेयर्स के साथ, लेकिन वो यूनियन एक बनी हुई है, वो नहीं मान रहे किसी भी बात को। ये इसी पे आज एक न्यूज़ चैनल के ऊपर एक खबर भी चली है कि ज़का अशरफ ने बयान दिया है कि जी हफीज़ और मिसबा ने ये बात स्ट्रेट अवे की थी कि शादाब को ड्यू टू बैड परफॉर्मेंस हमें नहीं कैरी करना चाहिए वर्ल्ड कप के अंदर, जिस पे उनका जो है वो बाबर आजम ने इस पे स्ट्रिक्टली उनको मना किया कि नहीं, शादाब जो है वो मेरे साथ टीम में रहेगा, और इसी बयान को जो है वो फिर उन्होंने इंजमाम ने भी बैक किया कि उसको लेके जाना चाहिए। सो जो हफीज़ का रेजिग्नेशन है और ये सारी चीज़ें, ये इन्हीं बातों से जो है वो एक खलिश निकलती है, और फिर उसके बाद वो नहीं, वर्ल्ड कप से पहले ये मामला ख़त्म नहीं हो जाने चाहिए। ये तो कभी होने ही नहीं चाहिए थे। अगर हो भी गए हैं तो आपका पीसीबी का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि ये एक इन कैमरा सेशंस नहीं होने चाहिए। ये आप अपनी एक मीटिंग करें जिसमें आपके कोचेस, कैप्टन और जो आपके सिलेक्टर्स हैं और चेयरमैन पीसीबी है, ये सारे बैठे हैं, और जो कमरे की बात है वो बाहर नहीं आनी चाहिए। अगर वो बाहर आती है तो हम वही हाल हो रहा है जो मीडिया पे अभी आजकल आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड कप से पहले हर रोज़ नई से नई एक चीज़ आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, यहाँ पर ये चल रहा है, पाकिस्तान के वीज़ाज़ जो है वो अभी तक नहीं आए। आज संडे था, होपफुली कल या परसों, क्योंकि बुध वाले दिन पाकिस्तानी टीम को एज ऑन पेपर्स जो है वो ट्रैवल करना है। अब पाकिस्तान क्रिकेट का तो ये हमने कल इन डिटेल नुमान डिस्कस किया था, लेकिन उस्मान ख्वाजा जो कि पाकिस्तानी बॉर्न है, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की रीढ़ की हड्डी हैं, उनको भी वीज़ा इशू नहीं किया गया। हैरानगी की बात, आईसीसी को इस पर नोटिस नहीं लेना चाहिए? नोटिस लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। और उस्मान ख्वाजा, पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम वहाँ पे आज वनडे खेल रही है, उस्मान ख्वाजा को वीज़ा नहीं मिल रहा है। तो मतलब ये तो एक बिल्कुल एक क्या उसे कहना चाहिए, जो इंडियन जो लॉबी है वो पाकिस्तानी का टैग नहीं होना चाहिए आपके साथ। क्योंकि उस्मान ख्वाजा जो है वो लाहौर में उनकी पैदाइश हुई थी और दैन ही मूव टू ऑस्ट्रेलिया, और वहाँ से उन्होंने क्रिकेट खेली। सो कहीं भी पाकिस्तान का टैग नहीं आपके साथ एज ए क्रिकेटर होना चाहिए अगर आप इंडिया के साथ कम्पीट करना है। बिल्कुल सही है जनाब। एक तरफ तो ये मामला चल रहे हैं बोर्ड के साथ और हमारी टीम के हवाले से, सिलेक्शन के हवाले से, दूसरी तरफ इंडिया में जश्न मनाए जा रहे हैं, वहाँ पे खेल हो रहा है, उनके प्लेयर्स समझे प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज दूसरा वनडे इंदौर में खेला जा रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के माबैन। आज पैट कमिंस नहीं खेल रहे, उनकी जगह स्टीव स्मिथ कप्तानी कर रहे हैं नुमान जी। और आज उन्होंने टॉस जीत कर और पहले बॉलिंग का फैसला किया ऑस्ट्रेलिया ने, और उनके बल्ले जो बैट्समैन बॉलर्स थे उनकी तो इंडियन बैट्समैन ने मार मार के हशर ही कर दिया। ऑब्वियसली वो फिर 60 मीटर्स की बाउंड्री है वहाँ पे इंदौर में जी। और शुक्र है यहाँ अच्छा, 60 मीटर पे जो छक्का लग रहा था ना, वो सेकंड वाली मंजिल, दूसरे माले पे जा रहा था, सेकंड स्टोरी पे जा रहा था। वो केएल राहुल ने एक छक्का मारा, तकरीबन 90 मीटर्स का था, और वो स्टेडियम से बाहर गया। एग्जैक्टली। तो अच्छा, ये आज वैसे सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रेंड भी हुआ कि जी बड़ी छोटी बच्चों वाली बाउंड्रीज रखी हैं आपने, और वहाँ पे मैच रखा हुआ है तो अडल्ट्स वाली बाउंड्री रखें, बड़ी बाउंड्रीज रखें। लेकिन जिस वक्त आप ये देखें, ये आपको तस्वीर में देखें, स्क्वायर लेग, ये फाइन लेग की बाउंड्री आप देखें तकरीबन 56 मीटर की एक एंड से है। तो लेकिन और ये फिर 60, 61 और 50s में ही घूम रही है सारी। तो लेकिन जो आईसीसी का रूल है वो है 59.43 मीटर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पिच जो है वो मुहैया होती है। तो उस हिसाब से मिनिमम रिक्वायरमेंट है ये 59.43, उस हिसाब से तो ये पूरी है बाउंड्री। तो ये कि जी ग्राउंड छोटा, हाँ वर्ल्ड कप के लिए 70 मीटर की बाउंड्री है, तो यहाँ पे वर्ल्ड कप का मैच नहीं हो सकता अभी तो नहीं है। यहाँ पे देखा था जो वेन्यूज़ सिलेक्ट हुए हैं उसमें इंडोर नहीं है, और आई थिंक शुक्र है नहीं है, क्योंकि
ये तो 450 रन यहाँ पे बनेंगे और विकेट बने, 400 तो बने, 400 तो बने या 399। तो यहाँ तो इस तरीके से बहुत ही छोटी बाउंड्री, आपकी मिस हिट भी जो है वो 6 जाएगा। नोमी, इस तरह बोर्ड्स जो हैं वो अपने प्लेयर्स को पैम्पर करते हैं, उनको मौके देते हैं, पिचेज ऐसी बनाते हैं एंड ऐसे ग्राउंड्स पे खिलाते हैं। वो लग रहा था कि अभी हम आते हैं कि शुभमन गिल और जो उनके साथ आयर थे, उनकी आज 200 रन की पार्टनरशिप लगी और वो यूं करते थे और चौका, यूं करते थे और चौका, तबाही फेर के रख दी। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को जो है वो सांस लेने का वक्त नहीं मिल रहा था। रिकॉर्ड्स बने हैं, शुभमन गिल ने सेंचुरी स्कोर की, आयर ने सेंचुरी स्कोर की। इंडिया का एक बैट्समैन जाता था तो दूसरा एक पहाड़ सामने आ जाता था। वर्ल्ड कप के लिए तो थरथलियाँ मच गई होंगी टीम में। तो 200 रन की ये पार्टनरशिप की, शुभमन गिल रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ब्रेक करते जा रहे हैं। इनका मुझे लगता है कि इंडिया का सितारा जो है ना इस वक्त बड़ी किसी अच्छी पोजीशन पे है कि इस वक्त उनके लिए सब अच्छे की रिपोर्ट आ रही है। जो प्लेयर आज उन्होंने नया वो बॉलर खिलाया बुमराह की जगह, उसने आते साथ 2 विकेटें ले ली। बिल्कुल सही टाइम पे जो है ना इनकी पीक लगी है एज अ टीम। हाँ बिल्कुल, वर्ल्ड कप से पहले। हाँ, बिल्कुल। और वैसे तो ये हैं तो कंसिस्टेंट, आप इनको देखें तीनों फॉर्मेट्स में नंबर 1 है। और आज के मैच में इन्होंने 399 स्कोर किया, 18 छक्के मारे। जी बिल्कुल। स्ट्राइक रेट नुमान बताया कि जरा क्या है शुभमन गिल का जो स्ट्राइक रेट देखे ना आप। हाँ 100 से तो ऊपर ही है, 107, 115। और आप उसका जो है श्रेयस आयर श्रेयस अय्यर उनका 116 का स्ट्राइक रेट है। बिल्कुल। स्काई का जो है वो 194 के लगभग है। ये सारी जो है वो उनके स्ट्राइक रेट चल रहे हैं। जडेजा ने आगे 9 बॉल पे 13 किया, वो भी 144 के स्ट्राइक रेट से खेलते रहे। और फिर कैमरॉन ग्रीन, उनको 10 बेचारे को मार पड़ी आज, 103 स्कोर पड़ा, दुम्बा बना दिया मार मार के। ये वो एग्जैक्टली ये वो मैचेस होते हैं जो आपको मेंटली इतना डंट दे देते हैं। एज अ बॉलर अगर कोई खेल रहा है तो वो भी कहते होंगे कि हम कहाँ पे खेल रहे हैं। स्काई को भूल गए, 4 छक्के मारे उन्होंने ग्रीन को। एग्जैक्टली तो वो कंसेक्यूटिव 4 छक्के, 18 तो टोटल छक्के, उसमें 18 बाउंड्रीज ही लगती है। वो ग्राउंड बड़ा छोटा है ना, यूं करते थे छक्का, यूं करते थे चौका। बिल्कुल। अच्छा, रिकॉर्ड्स बहुत बने आज हम शुभमन गिल की बात कर रहे थे कि उन्होंने बड़े रिकॉर्ड्स बनाए। 5 और मोर ओडीआई इन अ कैलेंडर ईयर, 25 साल से कम उम्र में 5 सेंचुरियां एक कैलेंडर ईयर में, एक रिकॉर्ड बना। फिर उसके बाद अगला रिकॉर्ड बना मोस्ट सेंचुरीज आफ्टर 35 इनिंग्स। इसमें बाबर आजम की 7 है और गिल जो है उसकी 6 हैं। और ओवरऑल शुभमन गिल की 8वीं सेंचुरी थी इस साल में, जिसमें से 6 इंटरनेशनल हो गई अब। एग्जैक्टली। और 2 डोमेस्टिक की गालिबन होंगी। और मोस्ट ओडीआई हंड्रेड्स इन इंडिया, शुभमन गिल। आई थिंक तेंदुलकर को भी उन्होंने पीछे छोड़ा। दूसरे बिल्कुल एब्सोल्युटली, तेंदुलकर ने 3 बनाई हैं, इन्होंने 4 बना ली हैं। और इंडिया 5 और मोर 100 इन अ कैलेंडर ईयर इन इंडिया। बिल्कुल। तो उससे पहले कोहली, शर्मा, सचिन, द्रविड़, गंगूली, धवन और अब शुभमन गिल। तो ये बाबर आजम का रिकॉर्ड तोड़ लेंगे। ये अभी जो वर्ल्ड रैंकिंग जो चल रही है, अगर अगला मैच खेल लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि भी देखिए रिकॉर्ड्स बनते हैं वैसे यासिर टूटने के लिए। और ये बात अच्छा है क्योंकि तेंदुलकर को आप देख रहे हो, पहले हम कहते थे कि तेंदुलकर है, लारा है, ये लोग नहीं पकड़े जाएंगे। 18,000 रन तेंदुलकर के हैं, उससे ज़्यादा। तो अब आप देख रहे पीछे विराट कोहली 13,000 से ऊपर, वो तो रोहित शर्मा ही चले गए हैं, वो आई थिंक विराट कोहली। तो वो आप देख लें, वो उनके पास सब बहुत थोड़ा सा है, तो रिकॉर्ड जो है ना वो ब्रेक होते जाएंगे। विराट कोहली का आपने जिक्र किया, विराट कोहली का भी रिकॉर्ड तोड़ा सूर्य कुमार यादव ने। स्काई ने फास्टेस्ट 50 जो कि 27 गेंदों पर और 31 गेंदों पर थी। सूर्या ने आज 24 गेंदों पर सेंचुरी बनाई। और कैमरून ग्रीन का इन्होंने बता दिया कि जी 103 रन दिए। एंड कैमरून ग्रीन 3rd ऑस्ट्रेलियन है टू कंसीड 100 रन्स। एग्जैक्टली। और हाईएस्ट सबसे टॉप के बॉलर है अगेंस्ट इंडिया जिन्होंने इतने रन कंसीड किए हैं। ये हंसते होंगे वैसे आपस में जब ड्रेसिंग रूम में आते होंगे, जैसे हम अपने दौर में होते थे तो बॉलर को कभी मार पड़ जाती थी तो हम हंसते थे उनका। सही बात। और 103 रन बहुत ज़्यादा रन होते हैं, मतलब लाइक आपने 10 ओवर हर रन में खा रहे हैं आप। बिल्कुल एब्सोल्युटली। और जिस वक्त वो खेल रहे थे, ऑस्ट्रेलियन गेंदें करा रहे थे, यूँ लग रहा था कि जिस तरह किसी क्लब की टीम
टीम इंडिया को खिला रही है। एग्जैक्ट। तो ये देखिए बोर्ड किस तरह फैसिलिटेट कर रहा है उनके प्लेयर्स को टू कम इन फॉर्म, ग्राउंड कंडीशंस, इंडोर में खिला दिया। अब इंदौर में वर्ल्ड कप का मैच तो नहीं हो रहा क्योंकि बाउंड्री अगर 70 फुट जाएगी तो वो तो स्टेडियम से ही बाहर ही जाएंगी, तकरीबन एक साइड की शायद बन जाए, एक साइड की भी मुश्किल ही बन रही है कि वो बिल्कुल तो इस वजह से वहाँ पे नहीं है। लेकिन उन्होंने देखे ना कैसी वेन्यू कैसा सेलेक्ट किया, विकेट कैसी बनाई कि उनके बैट्समैन जो है, और फिर विनिंग भी आपकी साथ होती है, जीत भी आपके साथ होती है, तो आपके फियर फैक्टर्स जो हैं वो वैसे ही कम होना शुरू हो जाते हैं। इस बोर्ड का जहाँ तक ताल्लुक है ना, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने, बीसीसीआई ने अपने प्लेयर्स को इतना जो है वो पैम्पर किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ पैसे और सारा कुछ। उनको अलाउ ही नहीं किया हुआ कि आप आईपीएल से बाहर को दुनिया में कोई भी लीग खेलें। हालांकि बिग बैश इतनी बड़ी लीग है, पाकिस्तान को तो आप छोड़ दें पीएसएल को कि वो तो यहाँ आएंगे, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई रूल नहीं है। आई थिंक उन्होंने एक रूल बना दिया कि आपने इंडिया से बाहर कोई लीग नहीं खेलनी, उनको बता दिया और वो प्लेयर्स समझ भी गए। हमारे यहाँ ना कोई बताता है और सब प्लेयर्स को छुट्टी है कि जी आप जाएं जहाँ पे भी दुनिया में खेलना है खेलें। और बहुत सी जगहों पे हमने ये भी देखा है कि लोगों ने हमारे प्लेयर्स ने पाकिस्तान की डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस को छोड़ के वो लीग्स खेलते रहे हैं। ये पास्ट में होता रहा है, बहुत दफ़ा होता रहा है। माइकल वॉन ने आपसे कुछ देर पहले ट्वीट किया कि उनकी नज़र में इंडिया वर्ल्ड कप का विनर है, कि जिस तरह की उनकी कंडीशंस हैं और जिस तरह की उन कंडीशंस को कैपिटलाइज कर रहे हैं उनके प्लेयर्स, तो इंडिया को हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। ऐसा ही लग रहा है। और बहुत ही कोई आउट ऑफ द ब्लू जाके कोई टीम खेले तो वो खेले। अब जैसे पाकिस्तान का जो मैच है, मैं यहाँ पे ये बात ज़रूर करूँगा कि बाबर आजम को प्लीज़ ये सोचना चाहिए, विकेट जैसी भी हो, कंडीशंस जैसी भी हो, क्राउड को आपने देखना है, आपने इंडियन टीम को देखना है। अगर आपने टॉस जीत लिया तो आप बैटिंग करें। आपने 280 भी लगा दिया बोर्ड पे किसी भी विकेट के ऊपर, आपके पास चांस है। अगर उन्होंने 300 350 लगा दिया, आपके पास कोई चांस। फेयर इनफ, वेरी वेल सेड। ऑलराइट जी, इसके साथ ही हमारा आज का द क्रिकेट अपने अख्ताम को पहुंचा। मोहम्मद यासिर को और नौमान अजीम को इजाज़त दीजिए। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह।